दिल्ली एनसीआर में हवा अब सांस नहीं जोखिम बन चुकी है। जिस हवा में बड़े हुए वही आज बीमार कर रही है। देश की राजधानी होने के साथ साथ आज ये इलाका एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण। हर साल सर्दियों के आते ही हवा में धुआं, धूल और जहरीली गैसें घुल जाती हैं। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, ये आम बातें हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ असुविधा है या एक बड़ा खतरा? वायु प्रदूषण में मौजूद PM 2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण हमारी सांसों के जरिए सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का संक्रमण, यहां तक कि दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। बच्चों के फेफड़ों का विकास रुक सकता है और बुजुर्गों में सांस व हृदय संबंधी समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। अब सवाल यह है, इस बढ़ते प्रदूषण से हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें? घर से बाहर निकलते वक्त अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनें, खासकर N95 या उससे बेहतर। सुबह शाम खुले में टहलने या एक्सरसाइज करने से बचें, क्योंकि उस समय प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है। घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरिफायर या फिर तुलसी, स्नेक प्लांट जैसे एयर प्यूरिफाइंग पौधे लगाएं। खूब पानी पिएं, ये शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। अपने खाने में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजों को शामिल करें, जैसे आंवला, संतरा, नींबू और हरी सब्जियां। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को जरूरत ना होने पर बाहर निकलने से रोकें। साथ ही हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां साफ हवा में सांस ले सकें, तो आज से हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। कम दूरी के लिए गाड़ी की जगह पैदल चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पेड़ लगाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियदर्शी, सीनियर कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से आज एक इम्पॉर्टेंट बात पे मुखातिब हूँ। अक्सर हर दूसरा तीसरा मरीज OPD में ये बताता है कि उसे खांसी है, उसके घर में लोगों को खांसी हो रही है, गला खराब है, बुखार हो रहा है। समस्या जाड़े में ये अक्सर देखा जाता है और जो इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसे कॉमन कोल्ड भी आप समझ सकते हैं। बचाव बड़ा सरल है। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति विशेष को ये सिम्टम आता है, अगर शुरू में ही उसको आप मास्क लगा दें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है मेंटेन करें, तो ये परिवार के अन्य सदस्यों में नहीं फैलेगा। अन्यथा ये एक एक करके परिवार के सारे सदस्यों में हो जाता है, उसके बाद फिर साइकिल रुकता है। इसी बीच वो आदमी किसी और से भी मिलता है और इस तरह से कड़ी आगे बढ़ती रहती है। तो जो निदान है वो सोशल डिस्टेंसिंग है एट द आउटसेट, मास्किंग है और जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है उस दौरान बीटाडिन, गरारा, वेपर, ये सब काफ़ी मदद करता है ताकि इन्फेक्शन आगे बढ़े ही ना। धन्यवाद। क्योंकि याद रखिए, साफ हवा कोई लग्जरी नहीं बल्कि हमारा अधिकार है। आज लिया गया एक छोटा सा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।